ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैरभाव क्यों उत्पन्न हो गया था? आदरणीय व्यक्ति अवश्य कर्णक्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस वैर में कोई महान कारण जरूर होगा, अथवा अन्यथा पाप से डरने वाले ये सूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाली यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है। उसे कहता हूँ, सुनो। हैहे वंश में एक राजा हो चुके थे। उनका नाम था कार्तवीर्य। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्रार्जुन कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उस नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। उस परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान देने में व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से वह भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रथ आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई थी। राजन, सहस्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हैहे वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वह उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वह बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है। ये हैहे वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुँचाएंगे। यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यो लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अतएव अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदनंतर बहुत से हैहे वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुँचे। देखा, ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहाँ की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गड़े हुए धन पर पड़ गई। अब सबने धन देख लिया। जहाँ भी पता चलता वहीं जमीन खोद कर वह सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों के पास पड़ोस के ब्राह्मण के घर भी खोद डाले गए और वहाँ की उन्हें संपत्ति हाथ लग गई। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उनके घर से प्रायः सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वे ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रियगण बराबर उन पर बाण बरसाते रहे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वत की गंदराओं में चले गए। हैहे वंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच गए। भृगु कुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहाँ कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुँह में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वह हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वह बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थीं। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हइयों से कहा, क्षत्रियों, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो। यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंद्य कर्म नहीं करना चाहिए जो भृकुल की स्त्रियों के गर्भ का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियों, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है।
अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुए वे हइये संजक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन ले। बगुले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दंभी हैं। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं, हम महान कष्ट भोग रहे थे, यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर्य ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। ना इन्होंने कोई यज्ञ किया और ना ही याचक के मांगने पर उन्हें कुछ इनसे प्राप्त कर सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि कभी किसी प्रकार का धन का संचय ना करें, विधि पूर्वक यज्ञ करें, दान दें तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रों, ऐसा बताया गया है कि धन रखने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उनसे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की 3 गतियां हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापियों की अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव ना तो धन दान करता है, ना खाने पीने में खर्च करता, केवल संचय किए रहता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध ना करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार सहितुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन हइये संजक क्षत्रियों ने अपना कुकार्य चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मनमाना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण इसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु, मित्र, भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो हइये वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। यहाँ पे 6ठे स्कंद का 16वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।